नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 64 देवता मरुदगण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे नोधा, काम पूर्वक शोभन यज्ञ संपन्न एवं पुष्प फल आदि के निर्माण करता मरुदगणों के प्रति सुंदर स्तुतियों का उच्चारण करो। मैं हाथ जोड़कर धीरतापूर्वक मन से उन स्तुतियों का प्रयोग करता हूँ जिनके द्वारा देव समूह उसी भांति यज्ञ स्थल की ओर अभिमुख किया जा सकता है जिस भांति मेघ एक साथ बहुत सी बूंदें गिराते हैं। मेघ का मतलब होता है बादल। तो जिस प्रकार मेघ या बादल एक साथ बहुत सी बूंदें गिराते हैं, दर्शनीय पौरुष युक्त एवं रुद्र रूप मरुदगण अंतरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं। मरुदगण जो एक देवतागण है। मरुदगण शत्रुनाशक, पाप रहित, सबको शुद्ध करने वाले सूर्य किरणों के समान रुद्रगण के तुल्य बलशाली, वर्षा की बूंदों को धारण करने वाले एवं घोर रूप है। युवक एवं जरा रहित मरुदगण देवताओं को हवि ना देने वालों का नाश करते हैं। हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हवि कहते हैं। तो युवक एवं जरा रहित मरुदगण देवताओं को हवि ना देने वालों का नाश करते हैं। कोई उनकी गति रोक नहीं सकता क्योंकि वे पर्वत के समान दृढ़ अंग वाले हैं एवं स्तोताओं की इच्छा पूरी करते हैं। वे धरती और आकाश की दृढ़ वस्तुओं को भी अपने बल से कंपित कर देते हैं। मरुदगण शोभा के लिए अपने शरीर को भांति भांति के आभूषणों से विभूषित करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के आभूषणों से विभूषित करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो आभूषण है अपने शरीर पर पहनते हैं ताकि अपनी शोभा बढ़ा सके। एवं सीने पर सुंदर हार पहनते हैं। हाथों में आयुध धारण, आयुध का मतलब होता है हथियार, हाथों में आयुध धारण किए हुए नेता रूप मरुदगण आकाश से अपनी शक्ति के साथ उत्पन्न हुए थे। मरुदों ने स्तुतिकर्ताओं को संपत्तिशाली, मेघ आदि को कंपित एवं हिंसकों का मतलब होता है कष्ट पहुंचाने वाले, हिंसकों को समाप्त करने अपनी शक्ति से वायु, बिजली आदि को बनाया। इसके बाद चारों दिशाओं में जाने वाले एवं सबको कंपाने वाले मरुदों ने आकाश के मेघों को दूह कर निकले हुए जल से धरती को सींचा। ऋत्विज जिस प्रकार घी से यज्ञ भूमि को सींचते हैं, वैसे ही शोभन गति वाले मरुद सार युक्त जल से सारी धरती को सींचते हैं। क्योंकि घुड़सवार जिस प्रकार घोड़े को सिखाता है, उसी प्रकार वे वेगशाली मेघों को वर्षा के निमित्त अपने वश में कर लेते हैं एवं झुके हुए बादल को जल रहित बना देते हैं। हे महान मेधावी, मेधावी का मतलब होता है ज्ञानी। हे महान मेधावी, तेजस्वी, पर्वत के समान शक्ति संपन्न एवं शीघ्र गतिशाली मरुदगण, तुमने लाल रंग वाली बड़वा को शक्ति प्रदान की है। इसलिए तुम सूंड वाले हाथी के समान वृक्ष समूह को खाते हो। उच्च ज्ञान संपन्न मरुदगण सिंह के समान गर्जन करते हैं, यानी सिंह के समान आवाजें निकालते हैं, गरजते हैं। वे सर्वज्ञ हरिण के समान शोभन अंग वाले हैं। शत्रुनाशक, स्तोताओं को प्रसन्न करने वाले एवं नाशकारी, क्रोध युक्त, बल से संपन्न मरुदगण शत्रु द्वारा सताए हुए यजमान की रक्षा के निमित्त अपने वाहन हरिण एवं आयुधों सहित तुरंत आते हैं, यानी अपने वाहन के द्वारा और अपने हथियारों के द्वारा आते हैं। आयुध का मतलब होता है हथियार। हे मरुदगण, तुम गण के रूप में स्थित यजमान के हित साधक, यानी यजमान जो यज्ञ करता है उसे यजमान कहते हैं। यजमान के हित साधक यानी यजमान की भलाई के लिए, यजमान के हित साधक एवं शौर्य संपन्न हो। शौर्य का मतलब होता है बहादुर, शौर्य संपन्न हो। तुम बलशालियों को जब विनाशकारी क्रोध आ जाता है तो धरती और आकाश को गर्जन से भर देते हो। जिस प्रकार निर्मल रूप एवं मेघों में स्थित यानी बादलों में स्थित बिजली को सभी लोग देखते हैं, उसी प्रकार सारथी रहित, सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला, सारथी रहित का मतलब होता है सारथी के बिना, तो उसी प्रकार सारथी रहित रथ में बैठे हुए तुम सभी को दिखाई देते हो। सर्वज्ञ, संपत्तिशाली, शक्ति संपन्न, महान, शत्रुनाशक, सोमपाई यानी सोमरस को पीने वाले, सोमपाई एवं नेता मरुदगण भुजाओं में आयुध धारण करते हैं। भुजाओं में आयुध का मतलब होता है अपनी भुजाओं में हथियार धारण करते हैं।
जिस प्रकार मार्ग में जाता हुआ रथ तिनकों को चूर्ण करके उड़ा देता है, उसी प्रकार वर्षा के जल का वर्षण करने वाले मरुदगण अपने स्वर्ण निर्मित रथ के पहियों से मेघों को ऊपर उठा देते हैं। वे देवों की यज्ञ भूमि में आने वाले, शत्रुओं की ओर अपने आप जाने वाले, निश्चल पर्वत आदि को चल बनाने वाले एवं चमकीले आयुधों वाले यानी चमकीले हथियारों वाले वे दुष्टों को वश में किए हैं। हम शत्रु बलनाशक, सबके पवित्र कर्ता, वर्षाकारक, सबके देखने वाले एवं रुद्रपुत्र मरुदगण की स्तुति स्तोताओं द्वारा करते हैं। हे यजमानों, तुम भी धन प्राप्ति के निमित्त धूल उड़ाने वाले बल संपन्न रिजिस नामक यज्ञ में आहूत यानी बुलाए गए तथा कामवर्षक मरुदों के समीप आओ। हे मरुदगण, तुम्हारा आश्रय एवं रक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति सब मनुष्यों से अधिक बलवान बन जाता है। वह घोड़ों की सहायता से, अन्य एवं अपने सेवकों की सहायता से धन लाभ करता है। वह शोभन यज्ञों का अनुष्ठान करता यानी संपादन करता एवं प्रज्ञा, पुत्र आदि से संपन्न बनता है। हे मरुदगण, तुम हव्यदाता यजमानों को ऐसे पुत्र देते हो जो सभी कार्य करने में कुशल, संग्रामों में अजय यानी युद्ध में जो हमेशा जीतते हो, संग्रामों में अजय, तेजस्वी, शत्रुनाशक यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, धन संपन्न यानी जो धन से हमेशा संपन्न रहते हैं, प्रशंसा पात्र जो हमेशा प्रशंसा पाते हैं, एवं सर्वज्ञ हो। हम इस प्रकार के पुत्र एवं पोत्रों को 100 वर्ष जीवित रखेंगे। हे मरुदगण, हमें स्थिर, शक्तिशाली एवं शत्रुजयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले, शक्तिशाली एवं शत्रुजयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले मरुदगण इस प्रकार के सहस्त्र पुत्र रूपी धन से युक्त हमारी रक्षा के लिए आवे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 64 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।